स्वागत है आप सभी को लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्व का सबसे पहला धर्म कौन सा है? भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? और भी कुछ क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में पूछूंगा आपसे प्रश्न। अगर आपको उसका उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप यह भी मेंशन करें कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाया है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आई होप कि आप लोग एक सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 दिसंबर या फिर 15 मार्च। तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए इस चीज़ को भी जान ले कि 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और उस समय सभी बड़े अधिकारी अंग्रेजी हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पदभार को ग्रहण किया था। इस प्रकार के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। तो इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जनवरी। प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1914, 1939, 1940 या फिर 1947। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1939। 1939 से लेकर 1942 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। लगभग 3 साल तक ये विश्व युद्ध चला था दूसरा। यही प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1943, 1939, 1945 या फिर 1940। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1943, ऑप्शन ए। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने का कारण ये था कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और आज़ाद हिंद फौज का जो उद्देश्य था भारत से अंग्रेजों को भगाना, यानी कि भारत में स्वतंत्रता स्थापित करना। इसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने भारत में 4000 से अधिक पुरुष स्त्रियों को इस लड़ाई को लड़ने के लिए, भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रशिक्षण दिया। तो वर्ष 1947 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला धर्म कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर इस्लाम धर्म। इसका जो सही उत्तर है वो है हिंदू धर्म। ऑप्शन ए। हिंदू धर्म को और हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, वेरी, रतौंधी या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी मुख्य रूप से नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी इस तरह के फलों में होता है, जिसमें स्कॉर्बिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में शरीर में थकान होना, मांसपेशी में दर्द, कमजोरी होना, मसूड़े का फूल जाना, मसूड़े में खून आना, इस तरह की समस्याएं होती है। वहीं वेरी रोग की बात की है तो विटामिन बी की कमी से होती है और रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों की दरबार का भाषा कौन था? तो मुगल शासकों के समय दरबार में कौन सा भाषा बोला जाता था? आपके ऑप्शंस हैं फारसी, अरबी, उर्दू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुगल शासकों के समय उनके दरबार की जो भाषा थी वो थी फारसी। आपके ऑप्शन होंगे ए फारसी, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहाँ ग्लास ब्रिज बना है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर गुजरात। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। हाल ही में बिहार में नए ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बनाया गया है। राजगीर जो कि एक पर्यटक स्थल भी है। यहाँ से प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए प्रश्न में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो यहाँ पे आप बिहार सही उत्तर होगा। और अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो हाँ इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया था
और यहाँ पे लक्ष्मण झूला हुआ करता था और लक्ष्मण झूले की जगह पर ग्लास ब्रिज को बनाया गया था। यहाँ पर हम अभी दो राज्यों के बारे में चर्चा की है, बिहार और उत्तराखंड। तो बिहार की राजधानी पटना है और वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार और वहाँ के जो राज्यपाल हैं फग्गू चौहान। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो राजधानी है वो है देहरादून और वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, बुध, मंगल या फिर पृथ्वी। तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। जैसे कि आप ये रहा पिक्चर आपको सोलर सिस्टम का, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। अगला प्रश्न है सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन डी से हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं। तो सूरज के रोशनी से विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है शांति वन किसका समाधि स्थल है? आपके ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर शास्त्री जी। इसका जो सही उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है गोलघर भारत में कहाँ है? आपके ऑप्शंस है लखनऊ, पटना, देहरादून या फिर मुंबई। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। पटना जो कि बिहार की राजधानी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे इसका आकार गोला होने के कारण शायद इसका नाम गोलघर पड़ा होगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी आखिर कि गोलघर है क्या, तो गोलघर एक स्टोर रूम है जिसे उस परिस्थिति में बनाया गया था जब काफ़ी साल पहले सुखाड़ होने के कारण भूख से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए गोलघर को एक स्टोर रूम की तरह बनाया गया है जिसमें अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। तो गोलघर पटना में है, पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या फिर शास्त्री जी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ कहा था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध इसलिए किया गया था कि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और भारत में विदेशियों द्वारा प्रशासनिक निर्णय का प्रस्ताव रखा गया था। इसलिए सभी भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। इस दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस द्वारा लाठी सर पर लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु शर्मा, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या फिर कालिदास। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। इन्होंने पंचतंत्र पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1884, 1858 या फिर 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है यानी कि बीजेपी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 2 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। एओ ह्यूम एक समाज सुधारक थे और इसके पहले अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने बेमोस चंद्र बनर्जी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1885। अगला प्रश्न है MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो सही उत्तर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ऑप्शन बी MRI का फुल फॉर्म होता है। MRI एक बड़ा सा मशीन है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। डॉक्टर इसका प्रयोग इलाज के दौरान करते हैं। अगर किसी पार्ट में चोट लगे होते जिसका एक्सरे करना संभव नहीं है जैसे कि मस्तिष्क में चोट लगना, तो इस समय MRI किया जाता है। MRI डॉक्टर इसलिए भी करते हैं कि इलाज के दौरान चेक करते हैं कि जो इलाज कर रहे हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। एक पिक्चराइज के रूप में MRI मशीन में दिखाया जाता है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो, ढाका, काठमांडू या फिर नई दिल्ली। ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए। अगर आपको इस दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और लेट्स लर्न 24x7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे अप टू डेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।